नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। आज झारखंड में पहले चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है। झारखंड विधानसभा की 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण में कुल 683 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज। 10 राज्यों की साथ में 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है और शाम 5 बजे तक चलेगा। झारखंड की बात करें तो बदले हालात में ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और इसमें कई बड़े फेज हैं जिनकी किस्मत दांव पर है, साख दांव पर लगी हुई है। इसमें पहले हम चरण की बात करें तो उसमें पूर्व सीएम चंपई सोरेन सहित उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू चुनाव लड़ रही हैं। ये आप देखिए, जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी को जीत नहीं मिली थी। वहीं पर गठबंधन की सरकार जो है जेएमएम और कांग्रेस की मिलकर चल रही है। तो राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर यानी कि आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। वहीं 20 नवंबर को अगला यानी कि दूसरा चरण होगा और वोटिंग होगी। 23 को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेएमएम ने सबसे ज्यादा 29 और बीजेपी ने 25 सीटें उस वक्त जीती थी। कांग्रेस ने 18 और आरजेडी ने 1 सीट जीती थी और जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर सरकार बनाई थी। इस बार क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि बदले हालात में झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 43 सीटों का ये रण है पहले चरण का और इसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये शिवम मिश्रा, जरा तस्वीर पोलिंग स्टेशन की दिखाइए। बाई इलेक्शन को लेकर कैसे हालात हैं, मतदाताओं में कितना जोश है? मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखाता हूं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और करीबन सवा घंटे का वक्त 1 घंटे का बीत चुका है। और देखिए, मतदान केंद्र में लोग धीरे धीरे यहां पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है क्योंकि सेल्फी बूथ बनाई गई है। इसके साथ ही तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो अलग अलग पोलिंग बूथ्स है एक ही मतदान केंद्र में, वहां पर जो है कुछ विकलांगों के लिए, कुछ बुजुर्गों के लिए, कुछ युवाओं के लिए, इन तमाम लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई। हमारे साथ कुछ मतदाता भी हैं। क्या आपने अपना वोट दे दिया? हाँ, वोट दे दिखाइए अपना वोट। क्या मुद्दों को लेकर के इस बार बाई इलेक्शन में आपने वोट कास्ट किया? डेवलपमेंट के लिए। किस तरीके के देखते हैं, क्या विषय रहते हैं, खासकर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो? रायपुर स्मार्ट सिटी बने। स्मार्ट सिटी का मतलब वो चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी बने रायपुर, हमारा दक्षिण एरिया डेवलप हो। आपने वोट डाल दिया? दिखाइए। क्या देखती महतारी वंदन योजना और तमाम पॉलिसीज जो सरकार की चलती है, किस तरीके से फायदा जो है? ऐसे तो चॉइस सेंटर द्वारा पहुंचते। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं और यहाँ पर करीबन 11 पोलिंग बूथ है और अलग अलग पोलिंग बूथ पर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खासकर विकलांगों की बात की जाए तो वहां पर भी लोग जो है बड़ी संख्या पर पहुंच रहे। सीनियर सिटीजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वोटर्स तक आपका रुख करेंगे, लेकिन अब झारखंड लिए चलते हैं। वहां से मेरे सहयोगी ऋषिकेश मिश्रा, ऋषिकेश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषिकेश, आपके पास आते हुए देखिए, बदले हालात में झारखंड का ये चुनाव हो रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। कई बड़े नेताओं की पहले चरण में ही साख दांव पर लगी हुई है। तो आप एक पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं, सुबह की तस्वीर पे दिखाइए और मतदाताओं के मुद्दे क्या हैं और कैसा जोश दिखाई दे रहा है, बात कीजिए। विपनेश, देखिए, मैं जमशेदपुर पूर्वी में जिस बूथ पर हूं वहां पे अब से थोड़ी देर पहले एक तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो सामने के पोलिंग बूथ के बाहर जो पार्टियों के झंडे लगे हैं उसको लेकर प्रशासन ने आपत्ति जताई और कहा कि 200 मीटर के दायरे के बाहर आपको रहना चाहिए। ठीक है ऋषिकेश, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन तब तक फिर शिवम का हम रुख कर लेते हैं। शिवम, अपनी बात पूरी कीजिए। आप मतदाताओं तक पहुंच गए होंगे, जरा बात कीजिए, क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं? और अभी कुछ आपने देखा वोटर से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट सिटी चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी बने, तमाम उसमें सुविधाएं हों।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विपनेश, जिस तरीके से देखने को मिला कि पिछले 35 सालों से यानी कि 9 बार के चुनाव में जो है यहाँ पर एक ही प्रत्याशी 5 लगातार जो है यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करते थे, बृजमोहन अग्रवाल, और बीजेपी का इसे अभेद किला भी माना जाता है। लेकिन इस बार जो हमने तस्वीरें देखी कि एक बराबरी का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिला था। हमारे साथ बहुत सारे मतदाता हैं, हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले महिलाओं से बात करते हैं। कितने समय से इंतजार कर रही वोट डालने के लिए? मैं तो अभी आई हूँ, बस 5 मिनट हुआ। क्या विषय लगते हैं, कितना डेवलपमेंट बात की जाए तो दक्षिण में हुआ है, कितना विकास हुआ है? हाँ, उसके बारे में मुझे नहीं पता चलता। आप क्या कहेंगे, किस तरीके का उत्साह है वोटिंग को लेकर के? मैं तो काफ़ी उत्साह हूँ और बहुत समय से वेट कर रही थी कि कब इलेक्शन हो, और मैं इंटरेस्ट भी ले रही हूँ इसमें, और देख रही हूँ कि काफ़ी डेवलप हुआ है यहाँ पे और आगे होगा, इसका उम्मीद करती हूँ मैं। और अभी सबसे ज़्यादा तो महतारी वंदन योजना का जो सब महिलाओं को लाभ मिला है, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट लगा मेरे। कितनी खुशी है महिलाओं के बीच में महतारी वंदन योजना को लेकर के खासकर? बहुत खुशी है। आप क्या कहेंगे, कितना उत्साह है मतदान को लेकर के? उपचुनाव हो रहा है, एक बार फिर अपने मत का प्रयोग करने का मौका मिला है। बहुत खुशी है। देखिए यहाँ पर बहुत से लोग हैं, खासकर महिलाओं की बात की जाए, जैसे हम बात कर रहे थे, हम कुछ पुरुषों से भी बातचीत करते हैं। कितना उत्साह लग रहा है यहाँ पर? बहुत ज्यादा है। क्या कहेंगे दक्षिण को लेकर के, कितना विकास हुआ पिछले 35 सालों में? क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल लगातार यहाँ से जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार बराबरी का मुकाबला देखने को मिला। नहीं, विकास तो बहुत अच्छा किए हैं बृजमोहन भैया। जब से तब से अच्छा ही विकास हुआ है बृजमोहन भैया के रहते तक। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है विकास की बात की जाए और तमाम मुद्दों की बात की जाए तो लोग इस बार इलेक्शन में अपने मुद्दे को लेकर के यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन तब तक आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि 8:15 बजे तक का वक्त हो चला है और यहाँ पर अब धीरे धीरे करके लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर। सुरक्षा की बात की जाए तो हम थाना प्रभारी महोदय से बातचीत करते हैं। कैसी सुरक्षा है, सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से फोर्स डिप्लॉयड किए गए हैं? यहाँ पर्याप्त बल सीआरपीएफ का लगा हुआ है। पोलिंग बूथ में इस बार यहाँ महिलाएं लगाई गई हैं, हमारे महिला पुलिस बल लगा हुआ है यहाँ पर, और पर्याप्त व्यवस्था लगी हुई है। पेट्रोलिंग और क्यूआरटी टीम क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही है। अभी तक की स्थिति सब जगह खैरियत है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो स्थिति की बात की जाए तो अब तक सारी जगह स्थिति जो है कंट्रोल में नजर आ रही है। कुछ युवा भी हमें यहाँ पर जो है अपना वोट कास्ट करके आते हुए दिख रहे हैं। आपने अपना वोट डाल दिया? हाँ जी। किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट किया बाई इलेक्शन में? मुझे तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी हो, लाइक पर्सनली, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम चलिए ठीक है, आपके पास लौटते हैं एक बार।